सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कल की तरह देखो, जहां पर हमने छोड़ा था पाइवटिंग कर रहे थे, पाइवटिंग हो चुकी थी। ओके, थोड़ा सा एक दो एग्जांपल और देख लेंगे उस पे। ओके, और उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या करा, नॉर्मली दो डेटा फ्रेम मेरे पास कल वाला एज यूजुअल अवेलेबल है। देखो, यही बनाए थे हमने कल। ओके, अब इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था। तो कल हमने क्या क्या देख लिया था, मर्जिंग देख लिया था कि मर्ज क्या होता है। मर्ज पे एक बेसिक का रूल है, जब तक डेटा कॉमन नहीं होगा चीजें मर्ज नहीं होंगी। एक स्टेट एक लेवल कॉमन आना चाहिए जिसपे आप डेटा को मर्ज कर सकते हो। बट उसके बाद हमने क्या देखा था, पाइवोटिंग, कि आप अपने एक डेटा स्ट्रक्चर को या अपने एक डेटा सेट का स्ट्रक्चर कैसे चेंज कर सकते हो किसी दूसरे एट्रीब्यूट के रिस्पेक्ट में। मतलब आप एक एट्रीब्यूट को किसी दूसरे एट्रीब्यूट के साथ रिलेट करना चाहते हो, टेबल में समराइज करना चाहते हो, तो आप उस किसका यूज कर सकते हो, पाइवट टेबल का। ओके, तो सिंपल से हमने देखा था, एक बार पाइवट टेबल देख लेते हैं। सो अगेन वी हैव P1 ऑपरेशन, पाइवट टेबल का ऑपरेशन लगा देते हैं यहाँ पर। df2 पे लगाता है, df2 डॉट पाइवट टेबल। ओके, और क्या बोलता हूँ, इंडेक्स पे तो दे देते हैं आईडी। हेलो, सो इंडेक्स इक्वल टू आईडी, और आईडी नहीं है यहाँ पर, तो इंडेक्स में मैं डाल सकता हूँ। इसमें से इंडेक्स पे एज में भी रैंडमनेस होगी, नेशनैलिटी में 2 ही है, और कॉन्टैक्ट में मेरे, अगर मैं आईडी में चलो कॉन्टैक्ट पास कर देता हूँ, क्योंकि कॉन्टैक्ट में ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास यूनिक वैल्यू आ सकती है। तो मैंने कॉन्टैक्ट को डाल दिया इंडेक्स में। ओके, हाँ 20 एट्रीब्यूट्स बन रहे हैं मेरे पास। ये देखो गाइस, 20 एट्रीब्यूट्स पे आ रही है एजिस। ओके, तो मैं भी डिफरेंट बन रहा है, सेम बन रहा हो, ठीक है। और तो 20 एट्रीब्यूट बन रहे हैं, तो डिफरेंट ही बन रहे हैं, इसका मतलब। ओके, अब देखो क्या करता हूँ, इसमें मैं पास करता हूँ किसके बिहाफ पे करना है, तो कॉलम को बताया ये चीज कल मैंने। ओके, कॉलम्स इक्वल्स टू, ओके, किसके बेस पे, सिटी के बेस पे, किस सिटी। ओके, और स्पेसिफिक किस डेटा के लिए करना चाहता हूँ, नेशनैलिटी के लिए करना चाहता हूँ। ओके, इस तरीके से कुछ। ओके, नेशनैलिटी वैल्यूज, एग्रीगेट। एक सेकंड, डेटा एरर दे रहा है ये। हाँ सही दे रहा है, क्योंकि एक एट्रीब्यूट पे पास हुआ। नेशनैलिटी एंड कॉन्टैक्ट का डेटा आ चुका है। न्यूमेरिक टाइप टू एग्रीगेट, एग्रीगेट करने के लिए बोल रहा है कि न्यूमेरिक टाइप इसे नहीं मिल पा रहा है। स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत है। नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हैं पहले, यहाँ तो बन रहा ही है, तो सिंपल में क्यों नहीं गेट कर पा रहा फिर। ओके, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो सिंपली अभी किसके रिस्पेक्ट में बना है, ये तो आपके इंडेक्स में तो आपके कॉन्टेक्ट नंबर आ रखे, तो इसे तो छोड़ दो, ये जो किसी काम का नहीं है। ओके, यहाँ से देखो तो मैंने क्या, अगर आप यहाँ पर नॉर्मल देखोगे तो क्या है, एज विद सिटी, एज विद सिटी के रिस्पेक्ट में बन रहा है, सिर्फ नेशनैलिटी है यहाँ पर नहीं ले पा रहा है। ओके, किसके रिस्पेक्ट में बन रहा है, देखोगे एज और सिटी के रिस्पेक्ट में बन रहा है। ओके, नेशनैलिटी के रिस्पेक्ट में भी इसे बनना चाहिए।
कॉलम सिटी कॉमा ओके। सो नेशनैलिटी के रिस्पेक्ट में भी यहाँ बन चुका है, देखो कहाँ गया स्ट्रक्चर मेरा, कनाडा, इंडिया, अटलांटिक, जो भी है। ओके, तो देखो सबसे पहले सिटी के रिस्पेक्ट में था, उसके बाद आपका इंडिया और अमेरिका के रिस्पेक्ट में आया होगा। गॉट इट? बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग का मीन तो लेता है ये, बट अगर नहीं, ये मुझे कुछ और प्रॉब्लम लग रही है। लाइक अभी अभी रिजॉल्व करते हैं इससे। अभी अभी के लिए ये समझ में आया कि अगर पूरा देखो, पूरा तो बन रहा है, अगर मीन का रिस्पेक्ट में कुछ होता तो ये मुझे बताता। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास डेटा तो आ रहा है कि न्यूयॉर्क, इंडियन एंड ऑल जो भी है। ओके, ये देखो, ठीक है। तो एज, सिटी और आपकी क्या, ये नेशनैलिटी दिख रहा है ना आपको? एज, सिटी और नेशनैलिटी, ये तीनों चीजें आ रही हैं। देखो तीनों की चीज, तीनों के रिस्पेक्ट में बन रहा है स्ट्रक्चर, मतलब कि तीनों में अगर कोई डेटा कॉमन है तो वो आ रहा है। समझो स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ये वैसे नहीं बन रहा है जैसे पहले बन रहा था। ये बन रहा है कि जो डेटा तीनों को पे बिलोंग कर रहा है वो आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है guys? जो डेटा तीनों पे बिलोंग कर रहा है कि भाई नेशनैलिटी इस बंदे की ये होनी चाहिए, सिटी ये होनी चाहिए और एज ये होनी चाहिए, तो वो डेटा आ रहा है यहाँ पे। ओके, जो केस अभी जिस केस पे एरर आ रही थी वो तो डिफरेंट केस है, उसे अभी अभी के लिए हटा दो उससे। ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? ये तीनों के एट्रीब्यूट्स पे पास हो रहा है कि हाँ एज ये होनी चाहिए, उस एज के रिस्पेक्ट में ये सिटी है और ये इसका एट्रीब्यूट है या जो भी है। ओके, समझ में आया कि नहीं आएगा? टेल मी फास्ट। यस, क्योंकि इसके बाद क्रॉस टैप करेंगे, इट इज सिमिलर टू पाइवट टेबल। ओके, बट वहां पे स्ट्रक्चर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ? मैं तो फिर किसी और एग्जांपल से देखते हैं इसे। ये चीज और जो ये एरर आ रही थी उन दोनों में बहुत डिफरेंस है, वो कुछ और चीज की एरर आ रही है। ओके, और ये जो अभी के लिए यहाँ पर जो आउटपुट हुआ है वो आउटपुट क्या है? ये वाला नहीं, ये वाला हाँ ये वाला आउटपुट, ठीक है। इस वाले आउटपुट में देखो इसमें क्या आ रहा है नॉर्मल, देखो मैंने क्या पास करा कि भाई एक काम करो, इससे अभी इंडेक्स को अगर मैं थोड़ा सा इग्नोर करूं, आप देखो, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स की वजह से थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था। अब देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है एज। ओके, यहाँ पर समझना गाइस आउटपुट में आया क्या है, ठीक है। यह है एज, ये पूरी एक सीरीज है। एज, ये उसकी सिटी का नाम और ये उसकी नेशनैलिटी। तो इस टाइप के जो बंदे हैं ना वो इतने एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये क्या है, एक मीन, एक एवरेज वैल्यू है, ठीक है। ये क्या है, एक मीन और एक एवरेज वैल्यू है। एज कहाँ नहीं दिया था, मतलब समझा नहीं मैं। भरत, एज का मतलब इसमें एज आ ही नहीं रहा है ना, इसमें देखो ना, एज नहीं दिया है तो एज आ भी तो नहीं रहा है। ये एज थोड़ी है, ये तो मीन आ रहा है ना। अभी ये नॉर्मल डेटा चल रहा है, मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया है मैंने। ये नहीं बोला कि कहाँ किस चीज पे ऑपरेट होगा, बस मैंने इसे ये बताया कि हाँ, ये चीजें लेके चलेगा। अब देखो एज नहीं दिया तो एज क्यों ले रहा है? जब सपोज करो आपके पास पूरा स्ट्रक्चर यही है डेटा सेट का, ठीक है ना। ये रहा एज, सिटी, कॉन्टेक्ट और नेशनैलिटी, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट क्या था आपका? अब कॉन्टेक्ट में तो सारी यूनिक वैल्यू थी, बट एज में तो नहीं हो सकती ना। एज में तो आपका डेटा कैसा आ रहा है, सिमिलर भी आ रहा है, रैंडम भी आ रहा है, तो इसलिए उसने यहाँ पर एज उठाया है, देखो। ओके, यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर बना है नॉर्मल, वो ये बना है कि भाई इसके रिस्पेक्ट में आपका ये स्ट्रक्चर बन रहा है कि जिस बंदे की इंडिविजुअल की एज ये होगी। ओके, ओके, अटलांटिक से बिलोंग करता होगा और अमेरिका उसकी नेशनैलिटी होगी, तो वो इतने इतना उसका वेटेज है या जो भी आप समझना चाहो समझ सकते हो। पहले वाले में कहाँ पर किस एट्रीब्यूट की बात कर रहे हो? जिसमें इंडेक्स पास किया था।
अच्छा कैसे एक काम करते हैं, पहले क्रॉस टैब देख लो, पाइवट समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा ना, तो पहले क्रॉस टैब देखो, वहां से थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। उसमें क्या होता है क्रॉस टैब में, पाइवट अभी करते हैं, पहले क्रॉस टैब देखो। ओके, इसमें यूनिक क्या होता है, बट इन क्रॉस टैब वी इजिली समराइज दी डेटा। ओके, हम क्या करते हैं, डेटा को इजिली समराइज करते हैं। ओके, समराइज का मतलब क्या है बोलने का, सिंपल से लाइक मैंने क्या करा, लाइक दिस इज माय सिंपल क्रॉस टाइप फंक्शन, जो मैं अभी आप लोगों को चला के दिखाऊंगा। सिंपल सा क्रॉस टाइप का वर्किंग है, देखो कैसे चलेगा। ओके, तो मैंने लिखा C1 विच इज इक्वल टू डॉट क्रॉस टाइप, ओके बोल रहा हूँ। तो इसे देखना गाइस, यहाँ पर से आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा कि कैसे बन रहा है, ऊपर पाइवटिंग में भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या बोल रहा हूँ, df2 डॉट पता है ना, मैं ऐसे भी कॉलम कट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। नेशनैलिटी एंड कॉमा df2 डॉट सिटी। इसे मैं ऑपरेट कराता हूँ, स्ट्रक्चर देखना। C1 गैस देखो, मेरे पास एक समरी आई है, समझ में आ रहा है, ऑब्जर्व करो इसे। क्या बोल रहा है, नेशनैलिटी में कितने थे इंडिविजुअल्स, भाई दो एट्रीब्यूट थे, एक था अमेरिकन और एक था इंडियन। ओके, अमेरिकन एंड इंडियन ऐसे कर लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि भाई अमेरिकन तीन है जो कहाँ रहते हैं, अटलांटिक में रहते हैं। क्या, तीन अमेरिकन है जो कहाँ रहते हैं, अटलांटिक में रहते हैं। और इंडियन भी कितने हैं, तीन है जो अटलांटिक पे रहते हैं। उसके बाद तीन, एक इंडियन है जो कनाडा में रहता है, और तीन इंडिविजुअल ऐसे हैं जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं। फ्लोरिडा में अमेरिकन की क्वांटिटी कितनी है, 0, बट इंडियन की कितनी है, 2। गोवा में इंडियन कितने हैं, 6, बट अमेरिकन कितने हैं, 1, सेम एज न्यूयॉर्क। ओके गाइस, ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बताओ क्रॉस टैब का। क्रॉस टैब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आ गया। ओके, कुछ इसी तरीके की वर्किंग वहां चल रहा है, बस यहाँ पर ये डेटा को समराइज करता है। दिस इज फॉर समराइजिंग दी डेटा। आप इसमें मल्टीपल चीजें पास कर सकते हो, मल्टीपल स्ट्रक्चर बना सकते हो, मल्टीपल। देखो इसके बाद और देखते हैं थोड़ा सा, लाइक ये तो सिंपल फंक्शन हो गया। अब देखो मेरे पास आता है C2 ऑपरेशन, देखो इसका pt डॉट क्रॉस टैब सेम मैं बना देता हूँ, चलो df1 डॉट एज का बना देंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। df1 डॉट एज, df2 डॉट एज, df2 डॉट सिटी। ओके, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं क्या आता है। देन ओके, सॉरी ये नहीं है, C2। गाइस ऑब्जर्व करके मुझे बताओ ये क्या बना है यहाँ पे स्ट्रक्चर, ठीक है। टेल मी फास्ट, वाई वी आर ऑन 9, 0 to 9, मतलब कि कितने एलिमेंट है मेरे पास यहाँ पे, 10 एलिमेंट्स हैं।
सिटी और ये 10 एलिमेंट्स क्यों आए, 10 ही क्यों आए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और भी क्यों नहीं आया कुछ, ये 1 2 3 0 क्या है ये, वट एवर जो भी है। ओके चलो मान लेते हैं एज इज फ्रॉम 0 to 9। ओके एज क्या है आपका, हाँ 0 to 9 के बीच में एज आ गई है। ओके गॉट इट। ओके उसके बाद ये क्या है आपकी सिटी के एट्रीब्यूट्स। ओके सिटी, हाँ ये क्या बोलना चाह रहा है कि भाई जिनकी एज क्या होगी, क्या जिनकी एज होगी 0, ठीक है। तो ऐसा इंडिविजुअल अटलांटिक में एक है, कनाडा में एक है, फ्लोरिडा में, गोवा में और न्यूयॉर्क में 0 है। समझ में आ गया, इस तरीके से लेके चलाए हैं। हाँ ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि एक समराइजेशन क्या है डेटा का, बस कोई डाउट है। अब अगर आपको इसे देखो, अब सपोज करो मैं बोलता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर बना है कैसा बना है, क्या बना है, कितना एट्रीब्यूट आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ऐसे में, मैं इसका सम देखूंगा तो कितना आना चाहिए, एक वेटेज निकाल के देखूंगा तो कितने 20 एट्रीब्यूट्स आने चाहिए, है ना। 20 से ज्यादा एक्सटीड हुआ तो मेरा डेटा गलत है। तो मैं क्या करता हूँ, एक पैरामीटर का यूज कर लेता हूँ इसे चेक करने के लिए, जिसका नाम होता है मार्जिन। मार्जिन इक्वल टू, गाइस देखो इसके ज्यादा पैरामीटर्स नहीं है, कुछ सेलेक्टेड पैरामीटर्स ही हैं। ओके आगे देख लेते हैं। इसे क्लिक करा मैंने तो देखो अब C2 में अगर आप देखोगे तो ऑल का एक कॉलम बना है, दोनों तरफ बना होगा, इस तरफ भी ऑल का एक कॉलम बना है और इस तरफ भी ऑल का एक कॉलम बना है। क्या बोल रहा है कि अगर एजिस के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हाँ यहाँ पर 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और अगर सिटी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो यहाँ पर 6 एलिमेंट आ रहे हैं। तो अगर आप चाहे ऐसे निकाल लो उसे, चाहे ऐसे निकाल लो, दोनों का वेटेज कितना बन रहा है, कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 20 एट्रीब्यूट्स है, 20 वैल्यू है। क्लियर है, एनी डाउट। हाँ नितेश, एन का ये डेटा पे नहीं, उसकी समराइजेशन पे चल रहा है। ये आपको एक वेटेज, एक नंबर दे रहा है, ठीक है, कि हाँ ये डेटा इसके रिस्पेक्ट में ये आपकी फंक्शनैलिटीज हो सकती है, या फिर ये इसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ये डेटा को कस्टमाइज रिलेट नहीं कर रहा है, बस ये उसे चेक कर रहा है। तो ये मुझे बस न्यूमरल्स रिटर्न कर रहा है। तो एन की पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर बहुत कम है, ठीक है। गॉट इट, एनीवन हैव एनी डाउट। गाइस ये तो था वन वे। अगर मैं मल्टीपल पे जाऊं तो वहां पे मेरा थोड़ा सा हैक्टिक हो सकता है स्ट्रक्चर। इतना क्लियर है कि नहीं है? देखो इंडेक्स किसको लेना है, इंडेक्स पे यहाँ पर क्या आ रहा है, मेरे पास वो पैरामीटर आ रहा है जिसे मैं चेक कर रहा हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सिटी, देखो तो मेरा जो पहला पैरामीटर होगा, और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं एज, जस्ट ऑब्जर्व इट। ओके अब देखो क्लियर है। तो इंडेक्स पे क्या चल रहा है, मतलब वो पैरामीटर जिस पे आप चेक करना चाहते हो। अब आप अपना जब प्राइमरी बोल रहे हैं, प्राइम पैरामीटर बोल लो, कुछ भी ले सकते हो। क्लियर है मुकेश? ओके ठीक है, आगे देखो। अब अगर मैं बोलता हूं कि यार मुझे ना ये पता लगाना है, ओके, कि एक इंडिविजुअल की नेशनैलिटी और सिटी, ठीक है, मतलब एक इंडिविजुअल है, वह अमेरिकन है और अटलांटिक में रहता है, ठीक है, वह अमेरिकन है और अटलांटिक में रहता है। तो उसका एज और कॉन्टेक्ट क्या होगा, उसका एज और कॉन्टेक्ट क्या होगा? समझ में आया मेरा क्वेश्चन क्या है? आई वॉन्ट टू फाइंड एन इंडिविजुअल which is located in Atlantic, its nationality is American और इंडियन जो भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में उसका एज और कॉन्टेक्ट चाहिए मुझे। तो देखो अब मैं मल्टीपल मल्टीपल रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके तो देखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा, पहली बात। so pd dot first tab, क्या बोल रहा हूँ, df2 dot df2 dot nationality, comma df2 dot city,
ये एक पैरामीटर तो ये बन गया भाई, एक पैरामीटर तो ये बन गया जो कि इंडेक्स में जाएगा, प्राइम पैरामीटर। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा हूँ, टैग किसके साथ होगा, जो मुझे डेटा चाहिए वो क्या होगा, df1 डॉट कॉन्टैक्ट एंड सॉरी df1 नहीं, df2 डॉट कॉन्टैक्ट एंड df ओके गाइस प्लीज म्यूट योर माइक्स। ये दो पैरामीटर्स आ गए हैं, सिंपल मैं अब इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ। सिटी का सी स्मॉल होगा, सिटी। सो वी हैव C3 एट्रीब्यूट गाइस। अब स्ट्रक्चर देखो थोड़ा सा, ओके अब आपको समझ में आएगा अच्छे से, लाइक दिस एंड दिस। ओके, तो क्या था आपके पास, देखो एक दो तीन, ठीक है, सिटी। और गाइस अब आप बोलोगे ये कितनी रोज बननी चाहिए, कितने कॉलम, तो ये उतने ही बनेंगे जितने कॉम्बिनेशन वहां पे अवेलेबल है। सिटीज की सिटी कितनी थी आपकी, देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करो, न्यूयॉर्क, कनाडा, फ्लोरिडा, अटलांटिस, गोवा, ठीक है, मतलब कितनी है, एक दो तीन चार पांच। ओके, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो क्या है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, मतलब कि कोई एक केस नहीं बन रहा है, एक या दो केसेस नहीं बन रहे, तो जो केसेस नहीं बन रहे वो डेटा आपका नहीं आएगा। क्या बोल रहा हूँ, जो केसेस नहीं बन रहे वो डेटा आपका नहीं आएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? लाइक देखो, पहले तो अमेरिका का हर एक सिटी के साथ हुआ है एट्रीब्यूट, लाइक अमेरिकन विच इज सिचुएटेड इन अटलांटिस, देन कनाडा, गोवा, ठीक है, यानी अमेरिका के ये बंदे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो उनका डेटा मुझे मिल चुका है। उसके बाद इंडिया के जो बंदे एग्जिस्ट करते हैं उनका डेटा मिल चुका है, ठीक है। इस तरीके से लाइक इंडिया में अगर देखो तो एक दो तीन चार पांचों सिटीज में है, बट अगर अमेरिका की बात करूँ तो किन्हीं दो सिटीज में अमेरिकन नहीं रहते हैं, ठीक है। ग्रुप बना रहा है, जो भी आपको जिस रिस्पेक्ट में पीछे समझ में आ रहा है आप समझ सकते हो। तो अब ये बोलना चाह रहा है कि भाई अमेरिकन विच इज सिचुएटेड इन एटलांटिस, क्या स्ट्रेंथ है और जिनकी एज है क्या, दो, और कॉन्टेक्ट नंबर है ये, ठीक है। तो कितने बंदे ऐसे, एक, यहाँ पर भी सेम वही एट्रीब्यूट है। ओके, बाकी में जीरो 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 जीरो, गॉट इट गाइस। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना है। अगर आपको थोड़ा सा और वेटेज चाहिए तो आप एक काम करो, एज को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फिर क्या होगा, डुप्लीकेसी बढ़ेगी। क्या होगा, मेरे पास स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम मिलेगा। तो देखो मैंने एज को 5 कर दिया, 0 to 5, ठीक है। मैं अब इसे ऑपरेट कराता हूँ। नाउ अगेन C3, ठीक है। तो आप देखो, आप अगर आप एज के रिस्पेक्ट में देखोगे तो एज के रिस्पेक्ट में डेटा थोड़ा सा आपको ज्यादा ज्यादा मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप कॉलम नेम को भी रैंडमनेस में थोड़ा कम करोगे तो आपको डेटा उसमें भी थोड़ा ज्यादा ज्यादा, मतलब एट्रीब्यूट ज्यादा ज्यादा मिलेंगे। लाइक 1 1 आ रहा है ना, जहाँ पे 2 2 भी आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है, तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। सिर्फ ये समराइजेशन प्रोवाइड कराएगा आपको, क्या प्रोवाइड कराएगा, समरी उसकी। ऐसा कोई डाउट है इसमें? अब अगर आपको चेक करना है ये सही है या गलत है, तो सिंपल मार्जिन इक्वल्स टू, गॉट इट। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 2020 के एट्रीब्यूट्स बन रहे हैं। हॉल में देखोगे जाके तो ये देखो 20। क्लियर है गाइस? एनी डाउट इन क्रॉस टैब? क्रॉस टैब में किसी को कोई डाउट है? ओके ठीक है, आओ फिर से चलते हैं पाइवेटिंग पे।
guys, just give me a second. काम तो देखो इससे हो गया, बट पाइवट की अपनी फंक्शनैलिटीज है। ओके, तो उस पे देखो वो स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है। यहाँ पर आपका जो भी स्ट्रक्चर, ये किस पे काम कर रहा है? सिर्फ आपका समराइजेशन पे काम कर रहा है। आ जाओ, एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे एग्जांपल है उसी से देख लेते हैं। बट डॉक्यूमेंटेशन के जो एग्जांपल होते हैं ना भाई, थोड़े से बड़े होते हैं। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं, बनाना नहीं पड़ेगा। गाइस एक सेकंड, मेरा डेटा फ्रेम df3। तो गाइस हाँ यही वाला, बट ये बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं। देखो 1 2 3 4, दिस इज माय डेटा फ्रेम 3 बन चुका है। देखो ABCDEF जो भी है ये। ओके, तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, मतलब सब कुछ ही है, न्यूमरल्स भी है, डेटा भी है। ए में कुछ डाला है, क्या क्या डाल रखा है देखो, 1 2 3 वैल्यूज देखो, कैटेगरीज पे फोकस करके चलो बस, ठीक है। इसमें कितनी कैटेगरी बन रही है? 1 2। इसमें कितनी बन रही है? 1 2 1 2 2 कैटेगरी। इसमें भी 2 कैटेगरी बन रही है इसमें। इसमें भी मल्टीपल बन रही है, 4 5 इसमें बन रही है, 4 5 इसमें बन रही है, ठीक है। तो आओ देखते हैं पाइवट करके क्या होता है क्या नहीं होता। तो मेजरली इसने सारे फंक्शंस करा रखे हैं इसमें, ठीक है। हम कुछ पहले सिलेक्टेड देखते हैं कि क्या बनाना है मुझे। तो सबसे पहला फंक्शन जो इस पे करा रखा है वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। d डॉट पाइवट टेबल सबसे पहले डेटा पास करना है, तो डेटा दे दो, df3 इज माय डेटा ऑब्वियसली। ओके, उसके बाद देखते हैं। ओके, अब वैल्यूज के रिस्पेक्ट में चलाना है, तो क्या वैल्यू देनी है, किसके रिस्पेक्ट में चलाना है? तो अभी के लिए ने जो वैल्यूज दी है वो दी है वैल्यू के रिस्पेक्ट में। इस कॉलम पे चला है, डी पे चला है, क्योंकि किसी शायद एग्रीगेट निकालना था, लास्ट में इसने फंक्शन का एग्रीगेट निकालना है। द बेसिस ऑफ इंडेक्स ए कॉमा बी, इस तरीके से एट्रीब्यूट्स पास कर रखे हैं। किस पे जाएंगे? इंडेक्स पे जाएंगे, ए और बी। तो अभी के लिए इतना देखते हैं चला के क्या बनती है मेरी पाइवट स्ट्रक्चर। ओके, तो बेसिकली क्या बोल रहा है ये, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर मैं सी के रिस्पेक्ट में डाल देते हैं, तो देखो कॉलम के रिस्पेक्ट में क्या है। अब अच्छे से समझना कि पाइवटिंग में करा क्या है इसने। अपने हिसाब से एक ही डेटा सेट को उठाया और अपने हिसाब से सेट करा उसने। ओके, अपने हिसाब से क्या सेट करा उन्होंने कि भाई किसके रिस्पेक्ट में डेटा चाहिए मुझे, जो इंडेक्स वैल्यूज पे जाएगी, मतलब कि जो मेरे प्राइम होंगे जिन्हें मुझे ऑब्जर्व करना है, वो क्या क्या होने चाहिए कॉम्बिनेशन में, ए कॉलम और बी कॉलम, ए कॉलम और बी कॉलम, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर कहाँ था df3 का, ये रहा। ओके, ये था कॉलम ए, सॉरी ठीक है। ओके, तो ये था क्या मेरे पास कॉलम ए और ये था कॉलम बी। तो इसमें भी देखो कितनी कैटेगरी बन रही थी, ऑब्जर्व करो। 1 और 2, इसमें भी कितनी बन रही थी? 1 और 2। तो बताओ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये बताओ। अगर मैं दोनों को क्रॉस कराऊंगा, मतलब कि अगर ज्वाइन के रिस्पेक्ट में सोच के देखो, 4 कैटेगरी बनेगी। ओके,
तो यहाँ पर इनने 4 कैटेगरी बना दी। अब उनने बोला ये 4 कैटेगरी बन गई, बट इन 4 कैटेगरीज का जो डिवीजन होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए? देखो इंडेक्स पे तो उन्होंने ये फिक्स कर दिया कि भाई ये प्राइम फैक्टर्स है मेरे। अब उसने बोला कि जो इनका डिवीजन है या जो भी है वो किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए? सी के रिस्पेक्ट में। तो कॉलम की वैल्यू अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने क्या डाली है? सी डाली है। तो सी में कितनी कैटेगरी बन रही थी? 2 कैटेगरी, स्मॉल और लार्ज, स्मॉल और लार्ज। ओके, तो ये देखो यहाँ पर से स्मॉल और लार्ज दोनों कॉलम साइड पे आ गए। ओके, अब मेरा क्या बनता है? वैल्यूज की जो आपका उन दोनों के रिस्पेक्ट में डेटा की वैल्यू आएगी, उन दोनों के रिस्पेक्ट में जो डेटा की वैल्यूज आएंगी वो किसके रिस्पेक्ट में जाएगी? कॉलम डी के रिस्पेक्ट में। तो देखो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, तो इस तरीके से डेटा था। तो ये बोल रहा है कि बार जो कि 1 को बिलोंग करा, मतलब इनका जो कॉम्बिनेशन बन रहा, तो लार्ज की वैल्यूज, लार्ज के लिए उसकी वैल्यू कितनी है? 4। तो देखते हैं, आ जाओ यहाँ पर ऐसा कुछ अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, क्या? बार और 1, ठीक है, यहाँ पर देखो लार्ज के लिए ना, हाँ, बार और 1, और लार्ज के लिए वैल्यू कितनी आ रही है? देखो 4 आ रही है। ठीक है, सेम बार और 2 के लिए वैल्यू कितनी आ रही है? स्मॉल आ रही है। ठीक है, बार और एक सेकेंड, बार और 2 के लिए स्मॉल की वैल्यू कितनी आ रही है? ओके, समझ में आया? बाकी देखो कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं जैसे आप लोगों को अभी बताया मैंने, वैल्यूज इसके रिस्पेक्ट में बन रही है, ठीक है, इंडेक्स इन दोनों के रिस्पेक्ट में बन रहा है, ओके, और कॉलम आपका इसके रिस्पेक्ट में बन रहा है। हाँ या ना? आप समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। कुछ नहीं है, बस आपको ये सिंपल डेटा पे चल रहा है कि डेटा का स्ट्रक्चर कैसे मैनेज करना है। समराइजेशन मेमोराइजेशन कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, डेटा का स्ट्रक्चर मैनेज हो रहा है। क्लियर है या नहीं है गाइस? एक काम करता हूँ अभी, इतना समझ में आया कि नहीं है पहले बताओ। अब अगर मैं इसमें एक चीज ऐड ऑन करता हूँ, लाइक इंडेक्स, ठीक है, बार और फो में तो सिंपल, ये तो वही प्रोवाइड कराएगा मुझे, ठीक है ना। बट अगर मैं 1 2 3 एक सेकेंड, अभी बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, यही था इसका। हाँ, केसेस देख रहा था मैं, तो केसेस बस यही बन रहे हैं इसके, बाकी तो कुछ वैसा बन नहीं रहा। बाकी आप जो भी आप एग्रीगेट पास करना चाहो या जितने मैंने कल बताया था, तो वो आप पास कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बताओ। हमने मर्जिंग पढ़ ली थी कल, ठीक है ना, उसके आगे देखते हैं। गैस हो गया ना, ये समझ में आ गया ना? आगे देखे फिर। मेल्टिंग फंक्शन पढ़ना है, मेल्ट करना है डेटा फ्रेम को। ये सारा स्ट्रक्चराइजेशन है गाइस आपका, जितना भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, कि आप डेटा को कैसे स्ट्रक्चराइज कर सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, दैट्स इट। चलो आओ एक और देख लेते हैं ऑपरेशन।
गाइस देखो मेल्टिंग पर सॉरी मर्जिंग पढ़ लिया है, पाइवोटिंग पढ़ लिया है, क्रॉस टैप पढ़ लिया है। इसी तरह एक और होता है जिसका नाम है मेल्टिंग। ये मेल्टिंग फंक्शन, मेल्ट बोल लो, मेल्टिंग बोल लो। यूज टू change and observe the data frame structure with multiple aspect, not aspect, multiple views लिखो यहाँ पे, बेटर होगा। तो इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन 1 से। M1 मेरे पास मल्टीपल स्ट्रक्चर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो कोई सा भी एक ले लेते हैं। DF2 ले लेते हैं, आ जाओ मेल्ट करके देख लेंगे इसे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट क्या पास करो, ध्यान से देखना। छोटे से एट्रीब्यूट से मैं क्या लेता हूँ, ठीक है, ये देखो df डॉट मेल्ट, सिंपल मेल्ट फंक्शन कॉल करा, उसमें मैं पास करता हूँ अभी के लिए सिटी। सिंपल से क्या पास करा, सिटी, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, सिंपल सिटी लिख दिया है। पर आई ऑपरेटेड M1 में। अब अपना स्ट्रक्चर देखो गाइस, समझाओ मुझे स्ट्रक्चर में क्या है, ठीक है। आप खुद से ट्राई करो। पहली चीज तो देखो, 3 आपने सिटी पास करी थी, ओके। तो यहाँ पर 2 कॉलम और जनरेट हुए हैं। एक तो चलो सिटी आप बोल सकते हो कि चलो खुद से आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पास करी थी। तो यहाँ पर सिटी के जितने भी पैरामीटर्स थे वो सारे के सारे आ चुके हैं, ओके, कॉलम नेम में। ऑडिट सिटी कॉलम की जो भी वैल्यूज थी वो यहाँ पर सारी के सारी आ चुकी है। बट उसके रिस्पेक्ट में ये जो वेरिएबल है और ये जो वैल्यूज है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज वैल्यूज। वेरिएबल का मतलब क्या, जो वेरी कर रहा है, ठीक है। वैल्यूज का मतलब जो उन वेरिएबल्स की वैल्यूज है, मतलब कि क्या, इन्हें बोला कि जो आपका कॉलम था एज, वो एक वेरिएबल के फॉर्मेट में आ गया। किसके फॉर्मेट में आ गया, वेरिएबल के फॉर्मेट में। मतलब कि कनाडा जो इस कॉलम को या इस वैल्यू को बिलोंग कर रहा है, सॉरी इस एट्रीब्यूट को बिलोंग कर रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। इसी तरीके से जब एज के लिए पूरे की पूरी सिटी की वैल्यू खत्म हो जाएगी, फिर क्या स्टार्ट होगा, कॉन्टैक्ट। उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, आपका नेशनैलिटी। गाइस क्लियर हो रहा है स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत कि नहीं हो रहा है, पहले बताओ। मेल्ट का मतलब क्या है, आप बस उसे अपने रिस्पेक्ट में जैसे भी चाहो वैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ओके। ऐसे थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। ओके, सो गाइस देखो कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले क्या यहाँ पर लिखो, आईडी वेरिएबल। जो सबसे पहला आईडी का मतलब आपका प्राइम वेरिएबल, ओके। नितेश डिटेल डेटा नहीं दे रहा है, जो आप डिमांड करोगे उसके रिस्पेक्ट में आएगा। आईडी वेर का मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये, एक आइडेंटिफायर, फिर एक टाइम जिसके रिस्पेक्ट में आप पूरा डेटा बनाओगे। जैसे कि मैंने सिटी के रिस्पेक्ट में बनाया था आइडेंटिफायर, वेरिएबल या एट्रीब्यूट जो भी लेना चाहते हैं। उसके बाद आता है वैल्यू। वैल्यू वेरिएबल, वैल्यू वेरिएबल का मतलब क्या है कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको वैल्यू चाहिए, जो फिक्स ना हो, वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ओके। व्हाट वी वांट एज आउटपुट, जी मैं अपने रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ आपको कि हाँ ये चीजें होती है, ठीक है। वैल्यू आईडी वेरिएबल हो गया, पैरामीटर्स। इसके बाद वेरिएबल्स के नेम, ठीक है, जो कि आपके मोस्टली कुछ भी हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर पास करके आप देखेंगे। आप पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एडवांटेज क्या हुआ गाइस, एडवांटेज क्या है कि मैंने बना तो दिया है, मतलब क्यों बनाया, कुछ तो एडवांटेज होना चाहिए। देखो बेसिकली क्या है, अब मेरे पास एक M1 में एक स्ट्रक्चर आ गया है। तो अगर मैं चाहता हूँ डेटा इक्वल्स टू, ठीक है, M1 में से जाके, बट M1 में से जाके M1 ऑफ क्या था, वेरिएबल था ना, ये कॉलम बना था अपने आप से। वेरिएबल में जाके
क्या निकाल लेता हूँ, बताओ, वेरिएबल में जाके मैं निकाल लेता हूँ एज का एट्रीब्यूट। तो देखो आपको बस एज का डेटा हर एक सिटी के रिस्पेक्ट में मिल चुका है। देखो हर एक सिटी के रिस्पेक्ट में एज का डेटा इस तरीके से मिल चुका है। क्लियर है? वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि एडवांटेज क्या है? आप अपने डेटा को रीशेप करके, रिस्ट्रक्चर करके, जो चाहिए जिस वे में चाहिए आप निकाल सकते हो। क्लियर है? अब देखते हैं और एट्रीब्यूट्स इसके। ये तो एक सिंपल सा एट्रीब्यूट पास करे थे मैंने, आगे देखते हैं। नाउ m2 मैं लिख रहा हूं यहाँ पर df2.melt, ठीक है, सिंपल मेल्टिंग ऑपरेशन लगाया मैंने। अब इसमें मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका आईडी, बट आईडी वेर, जो अभी मैंने बताया था आपको ऊपर, आईडी वेरिएबल इट इज इक्वल टू, अभी के लिए मैंने बोला जो आईडी वेरिएबल दे दो ना मैं, वो क्या हो गया, नेशनैलिटी। जल्दी बताओ कितनी रोज बनेंगी मेरे पास? नेशनैलिटी दे दिया मैंने यहाँ पर, ओके। M2 अभी के लिए ये स्ट्रक्चर बना, सिर्फ ये दिया है, अभी कुछ और फिक्स नहीं करा अभी, इसलिए नेशनैलिटी के रिस्पेक्ट में सारा डेटा आएगा आपका, नेशनैलिटी के रिस्पेक्ट में जितना था सारा डेटा आएगा। इसके बाद अगर मैं बोल रहा हूँ ठीक है मुझे सारा नहीं चाहिए, आईडी वेर मैंने क्या फिक्स करा, तो यानी आपको ये पता चल गया कि ये जो सिटी थी तो बाय डिफॉल्ट कहाँ जा रही है, हेयर आर्गुमेंट बाय डिफॉल्ट goes on IDs where पैरामीटर, इस पैरामीटर पे जा रही है ये आईडीज वेर पैरामीटर पे जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने नेशनैलिटी पास कर दी, मतलब मुझे पता चला नेशनैलिटी। अब मैं बोल रहा हूँ जो मेरे पास वेरिएबल का नेम आएगा, वेर अंडरस्कोर नेम, अभी देखना ध्यान से, which is equal to city दिया है बस, ओके, और वैल्यू अंडरस्कोर नेम which is equal to XYZ। अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। M2। तो अगर आप अब यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये थी आपकी नेशनैलिटी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या दिया, वेर नेम, मतलब कि जो वेरी कर रहा है ना, वेरी, उसको नेम दे दिया। तो यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने अभी सिटी दिया है, यहाँ पर आप दे सकते हो माय डेटा, कुछ भी दे दो, तो ये बस उसका नाम चेंज कर देगा। लाइक आपको याद रखना क्या, कौन सी चीज क्या है, ठीक है। वैल्यू नेम XYZ डाल दिया मैंने, तो इस तरीके से आप फिक्स कर सकते हो मैंने, ओके। क्लियर है गाइस या नहीं, पहले ये बताओ, इतना क्लियर है डिस्क्रिप्शन? Yes, done or not? सारा डेटा आएगा, देख लो टोटल कितना 60 डेटा आ रहा है, मतलब 3 कॉलम्स का डेटा आ रहा है 20 20 20 करके। तो यहीं से चेक हो जा रहा है कि हाँ बन रहा है कुछ स्ट्रक्चर। भाई एक एट्रीब्यूट में 20 वैल्यूज है, तो 20 के 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ये देखो पहले एज के लिए, फिर सिटी के लिए, फिर कॉन्टेक्ट के लिए, ठीक है। तो 20 20 20 60 हो गया। डन गाइस? कोई डाउट है किसी को, कोई मिसकंसेप्शन? डन एवरीवन? प्रिया, भरत, मुकेश, ओके। अच्छा ठीक है गाइस, ये तो हो गया आपका क्या, मेल्टिंग का पार्ट, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ इसमें, M3 ऑपरेशन नंबर M3 which is equals to df3 डॉट मेल्ट, आप लोग सॉरी, ओके, ये हो गया मेल्ट। पहला पैरामीटर मैं अब देता हूँ, मैंने बोला आपकी भाई जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा मेरा एज के रिस्पेक्ट में बना लेता है। तो मैं बोला एज के रिस्पेक्ट में बनेगा, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में बनेगा, एज के रिस्पेक्ट में।
आपको पता है अभी के लिए अभी नॉर्मल मैंने पास करा, एक सेकेंड, ऐसे नहीं, आईडी वैल डीएफ के लिए df 3 डॉट मेल्ट पैरामीटर में पास करो एज, हो गया ये रहने क्या भाई, सॉरी df2 में है ना, ओके। तो अभी के लिए अगर आप देखो मैं यहाँ पर M3 ऑपरेशन को कुछ इस तरीके से बन रहा है, क्या भूल गया, ओके। तो कुछ इस तरीके से बन रहा है कि ये एज की वैल्यूज आगे लाइक 0 1 2, ठीक है, 4 2 0, मतलब जो भी एज होगी उसके रिस्पेक्ट में डेटा आ रहा है मेरा, ओके। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये तो चलो एज हो गई, अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेरा ये किस पे गई होगी गाइस, ये आईडी वेर पे गई है, ये बाय डिफॉल्ट कहाँ गई है, आईडी वेर पे गई है। मैं बोल रहा हूँ कि जो वैल्यू आनी चाहिए ना, वैल्यू वैल्यू नया पैरामीटर, तो वैल्यू नेम था, ये था वैल्यू वेर्स, वैल्यू वेरिएबल, वो क्या होना चाहिए, सिर्फ आपका जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए सिटी के रिस्पेक्ट में। देखो M3 को देखो, अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सिर्फ 20 वैल्यू आ रही है स्टार्टिंग के, सिटी के लिए आ रही है बस, आप चाहो तो इसे मल्टीपल भी दे सकते हो, लाइक सिटी कॉमा, हाँ। अगर मैं यहाँ पर फिर से एज पास करूँ तो देखते हैं क्या होगा, एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है। तो वैसे देखो डुप्लीकेसी में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, डुप्लीकेसी नहीं हो पा रही है, तो एज और यहाँ पर मैंने नेशनैलिटी पास की। Now we get food parameters 20 from city and 20 from nationality, ओके गाइस। तो इस तरीके से आपने क्या करा, वैल्यू वेर, यहाँ पर वैल्यू नेम था, यहाँ पर वैल्यू वेर आ रहा है, एक नया पैरामीटर है आपका वैल्यू वेर, ओके। एनी डाउट, ये क्या था आपका वैल्यू वेरिएबल। तो इस तरीके से आपने ये पैरामीटर भी पास करके देख लिया, आपको पता चलेगा कि क्या क्या डेटा कैसे कैसे आ सकता है। अब अगर मैं चाहूं कि मैं, गाइस कस्टमाइजेशन आपके हाथ में, आप कितनी करना चाहो, मैं आपको इतनी बता रहा हूँ बट इसके बाद भी बहुत कुछ हो सकता है, इट्स अप टू यू कि आप उस पर कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरे एंड से अगर मैं बता दूं कि ये कंसेप्ट आपका सिर्फ 20% होता है, 80% आपकी प्रैक्टिस है कि आप उस चीज को कितना ऑप्टिमाइज कर रहे हो, ओके, कितना आप उसे ज्यादा से ज्यादा क्वेरी लगा रहे हो, लाइक अब इसमें और बताओ क्या कस्टमाइजेशन हो सकती है इस पे, टेल मी। इसके बाद क्या बचता है कि अगर मैं कुछ और पास करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, एनीवन? टेल मी गाइस, और क्या क्या कर सकते हैं इसमें? नो वन? भाई कुछ तो केसेस बन सकते हैं ना मेरे, क्या कर रहे हो यार, आईडीज वेर पे 2 पैरामीटर पास करूंगा, ठीक है ना, देखते हैं कौन से, कोई से भी कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ मैं एज एंड सिटी पैरामीटर पास कर दे, आईडीज पे आईडी वेर्स, ये बनना आपका एक सेकेंड गाइस, M4 का स्ट्रक्चर, ओके। तो देखो मैंने क्या पास करा, 2 चीजें पास करी, एक एज और एक सिटी,
तो एज और सिटी के रिस्पेक्ट में मेरे पास क्या, एक काम करो, एज में कॉम्प्लेक्सिटी नेशनैलिटी कर लो सर। देखो मैंने नेशनैलिटी और सिटी पास करा, उसके रिस्पेक्ट में मेरे पास क्या आ रहा है, वेरिएबल और उसकी वैल्यूज आ रही है। ओके, तो क्या क्या बचेगा, मतलब ये दोनों चीज तो यहाँ पर आ गई, और बचा क्या, एज और कॉन्टेक्ट, तो उसकी वैल्यू मेरी यहाँ पे आ रही है। ओके, क्लियर है गाइस? देखो ये रहा नेशनैलिटी और सिटी, ये दोनों कहाँ पर चले गए, आपके आईडी पैरामीटर पे चले गए, मतलब ये आपके प्राइम पैरामीटर्स है। उसके बाद आपका डेटा यहाँ आ रहा है। इंडेक्सेस देखो गाइस अपने, ठीक है? ओके, तो कितने बन रहे हैं टोटल, 40 इंडेक्सेस बन रहे हैं, मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में बन रहे हैं। ये दोनों तो फिक्स हो गए, ये चेंज हो रहे हैं बस। एनी डाउट टिल नाउ? स्ट्रक्चराइजेशन में सब कुछ करा चुका हूं आपको, कोई डाउट है तो बताओ। M4 में कुछ नहीं करा, बस आईडी वेर में 2 पैरामीटर डाले, आउटपुट ये आ रहा है, मतलब कि इन दोनों को यहाँ पे फिक्स कर दिया, बाकी जो चेंजेस हो रहे हैं वो बाकी के बचे हुए पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में हो रहे हैं। That's it. पैरामीटर देते हैं, थोड़ा इसे ट्राई करके देखते हैं। गाइस गेट डमीज क्या करता है, फिर से बताओ जरा एक बार, पहले भी करा चुका हूँ कई बार। गेट डमीज, वर्किंग ऑफ गेट डमीज। टेल मी। वन, क्या है इसका आउटपुट, कैटेगोरिकल डेटा। ओके, D1। गैस D1 का पहले स्ट्रक्चर देखो क्या बना है। ओके, 20 रोज सही है, बट कॉलम कितने बने हैं, 9। वाई, कॉन्टेक्ट और एज दिख रही है आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या थी आपकी, दोनों न्यूमरल थी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ओके, बट अगर आप जाके देखोगे यहाँ सिटी को और नेशनैलिटी को, तो वो सारा डेटा किसमें कन्वर्ट हुआ है, देखो कैटेगरी में। ओके, मैंने कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं दिया था कि इससे करना है, मैंने पूरे डेटा सेट पे लगा दिया था। तो पूरे डेटा सेट में उसे जहां जहां कैटेगरीज मिली, जहां जहां पे उसे डेटा कैटेगोरिकल मिला, डिस्क्रीट मिला, उसने उसे कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर है गाइस गेट डमी की वर्किंग? याद रखो, बिठा लो इसे अपने दिमाग में। मशीन लर्निंग में सबसे ज्यादा मतलब लगा लो आपको, आपका आधे घंटे का काम ही 5 सेकंड में कर देगा, नहीं तो फिर आधे घंटे बैठ के परेशान हो गए। ओके, ऑब्जर्वेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, जब तक आप चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे तब तक आप नहीं आगे प्रोसीड कर सकते हो। डन और नॉट, समझ में आया इसकी वर्किंग की, और अच्छे से बताओ इसे। कोई किसी और एग्जांपल की रिक्वायरमेंट है इसमें, या फिर हो जाएगा इतने से? ये लो फिर एक और एग्जांपल ले लो, में pd डॉट गेट डमीज df3 ये भी बना रखा था, अब इसे भी देख लेते हैं। फू, ये वही वाला था, ये foo bar this small large। So now we have df2, एक सेकंड, d2 कहाँ गया, d2, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर बना है, देखो। ओके, गॉट इट। डी और ई में न्यूमरल थे, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बट अगर आप देखोगे कॉलम ए में तो कितनी कैटेगरी थी, बार और फू, तो ये आ गया, ठीक है। बी में क्या थी, बी का 1 और 2, तो ये आ गया, और सी में थी लार्ज और स्मॉल, तो ये आ गया। तो जहां जहां पे इनमें डेटा प्रेजेंट है वहां पर 1 आ रहा है, बाकी जगह 0 आ रहा है। क्लियर?
और नॉट। डन। एक पैरामीटर और है, अगर आप पास करना चाहो इन केस कभी जरूरत पड़ जाए, ठीक है, कोई बोले कि भाई मुझे डेटा तो चाहिए बट अपने रिस्पेक्ट में चाहिए, वट एवर जो भी है, ओके, मतलब यूजर की डिमांड हो रही है कुछ कि हाँ ये है, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे वैसे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बोला प्रीफिक्स। एक पैरामीटर है, मैंने बोला कि यहाँ पर मैं लगा देता हूँ प्रीफिक्स। कितने कॉलम का स्ट्रक्चर बनेगा, मैं ऐसे ऑब्जर्व कर लेता हूँ, लाइक ए, भाई कैटेगरी सी में एग्जिस्ट कर दिया ना, ए में कर दी है, बी में कर दी है और सी में, मतलब 3 कॉलम है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया निशान। पहले वाले कॉलम का नाम मैंने दे दिया निशान, दूसरे वाले कॉलम का नाम डाल देते हैं, आ जाओ मुकेश, आफ्टर दैट यहाँ डाल देते हैं नितेश। तो यहाँ पे मैंने 3 कॉलम के नाम डाल दिए, मुझे पता है 3 कैटेगरी, इन 3 कॉलम में कैटेगोरिकल डेटा है, यहाँ पे मैंने कर दिया। आगे देखते हैं, ऑपरेटेड, क्या बोल रहा, प्रीफिक्स लेंथ ज्यादा हो गई, लेंथ ऑफ प्रीफिक्स did not match the length of column being encoded। अच्छा जी, देखते हैं फिर से, D1, सॉरी D1 में देखो, सिटी, ओके, एक ज्यादा होता है, इससे तो कर लो, इसे कर लो फिर यहाँ पर, मुझे एक कम करना पड़ेगा गाइस तो हो जाएगा, बट कोई इशू नहीं है, तो लिख दिया है तो इसे इस पे डाल दो, ओके, देन ऑपरेटेड D2। अब अगर ऑब्जर्व करोगे तो देखो निशांत बार निशांत फू, उसके बाद मुकेश के लिए और उसके बाद नीतीश के लिए डेटा आ रहा है, गॉट इट, दिस इज योर प्रीफिक्स, ओके, यस और नो गाइस, समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट अब इन स्ट्रक्चर्स में, डाउट मत रखना गाइस, ओके, थ्रेश की वर्किंग, हाँ यार वो मिस हो गया था, चलो थ्रेश की वर्किंग देख लेते हैं, रुक जाओ, थ्रेश के लिए डेटा बनाते हैं, आ जाओ गाइस, विजिबल है स्क्रीन, थोड़ा सा बीजीए, डेटा 4 विच इज इक्वल टू, या df4 कर लो इसे, तो np डॉट nn का स्ट्रक्चर डाला है मैंने, np डॉट डेटा फ्रेम डॉट चॉइस, a1 b2 डाल दो, np डॉट, इसमें भी रैंक चॉइस डाल देता है, आ जाओ,
फंक्शन क्लोज। गड़बड़ हो गई। DF4 बन चुका है मेरा। ओके, लाइक अगर आप देखोगे तो NaN वैल्यूज आ रही है, काफी इतनी समझने के लिए। अब देखते हैं थ्रेश की वर्किंग। ओके, तो किस कौन से पैरामीटर का पार्ट है पहले तो ये बताओ। कौन सा पैरामीटर यूज करूं? ओके ठीक है, सो अब देखते हैं आप ऑपरेशन नंबर 1 विच इज ड्रॉप फंक्शन। देन क्या नाम है, df4 डॉट ड्रॉप, ओके, ने लॉन्ग एक्सिस विच इज एक्सिस पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो अभी अगर मैंने लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखो, 0। ओके, क्या हुआ, ऑपरेट करते हैं उसे। नाउ OPR1 आ गया, OPR ये रहा। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका स्ट्रक्चर A1 B2 C3। तो कहाँ से आपका डेटा ड्रॉप हुआ है जल्दी बताओ, ऑब्जर्व करो इसे। ये रहा आपका अभी का डेटा, ओके, और ये रहा आपका एक्चुअल DF4। तो ऑब्जर्व करके बताओ, ये रहा ऑपरेशन नंबर 1 जो अभी मेरा ऑपरेट करके आया है, ओके, और ये रहा मेरा एक्चुअल डेटा। तो मेरा डेटा कहाँ से ड्रॉप हुआ है? भाई रो या कॉलम पूछना चाह रहा हूँ मैं, रो या कॉलम पूछना चाह रहा हूँ मैं। ओके, सो देखो, रो साइड से डेटा मतलब कि रोज मेरी कम हो गई। इफ आई सेड 1, इफ आई सेड 1, then what I get, we get this type of data। अब क्या ड्रॉप हुआ है मेरा पूरा का पूरा, ऑब्जर्व करो, कॉलम। ठीक है, इसे 0 कर लो, इसे 1 कर लो, और भी पैरामीटर्स हैं क्योंकि ऑपरेशन नंबर 2 विच इज इक्वल में df4 डॉट ड्रॉप ने और एक्सिस, यहाँ पर रो कॉलम भी पास हो सकता है, और रो ROW रो और CO, सॉरी हाँ, रो कॉलम इंडेक्स होता है, ठीक, इंडेक्स और कॉलम में। तो स्ट्रिंग में आप पैरामीटर्स में ही पास कर सकते हो। देखो इन दोनों में स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस आ जाएगा। ओके, तो ऑपरेशन नंबर ये रहा 1, इसमें आपके 13 सिर्फ 13 रोज बची है। बट यहाँ देखोगे तो आप रोज तो पूरी है, बट गायब क्या हुआ, कॉलम गायब हुआ। कौन क्या गायब हुआ आपका, कॉलम। कौन सा कॉलम, नंबर A1। A1 क्यों गायब हुआ, देखो NaN तो भाई इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है, A1 ही क्यों गायब हुआ, टेल मी। ये रहा A1, ठीक है, सॉरी इस वाले में नहीं, कहा गया एक्चुअल डेटा A1 का। ठीक है, ये रहा आपका A1 कॉलम। ओके भाई, B2 में भी आपका NaN वैल्यू था, C3 में भी था, A1 ही क्यों चला गया एक्सिस 1 के रिस्पेक्ट में, वो सब क्यों नहीं गया पूरा डेटा, टेल मी गाइस। नो वन,
एग्जैक्टली जो पहले मिलेगा उसे ड्रॉप करेगा। बट इफ आई सेट ऑपरेशन नंबर 3, ओके, एक और पैरामीटर आता है df4 डॉट ड्रॉप na, ओके, सेम x इज इक्वल टू 1 अभी के लिए। यहाँ पर हाउ दिख रहा है आपको, हाउ, यहाँ पर हाउ यूज कर लेते हैं। मैंने बोला बाय डिफॉल्ट क्या है एनी, मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऑल। ऑपरेशन नंबर 3 ओपीआर 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करो, ओके, और जो वहां पर एनी था बाय डिफॉल्ट क्या पास हो रहा था, एनी, और यहाँ पे मैंने क्या करा, ऑल करा। बट जब मैंने ऑल करा तो मेरा ऑपरेशन 3 का जब मैंने आउटपुट देखा तो यार कुछ भी ड्रॉप नहीं हुआ, मतलब जो स्ट्रक्चर था वो पूरा का पूरा आ रहा। तो क्या ये एनी और ऑल से आपको समझ में क्या आ रहा है कि भाई बाय डिफॉल्ट ये एनी पास हो रहा है, और अगर ऑल है तो ऑल में तो कुछ ड्रॉप ही नहीं हो रहा। गाइस देखो, बेसिक सा अपना फंडा है क्या कि अगर एनी होगा तो एनी का मतलब क्या है, वही चीज है जो अभी आपने बोला कि हाँ पहला जो मिलेगा उसे ड्रॉप करेगा। एनी का मतलब अगर कुछ भी मिल रहा है तो उसे ड्रॉप कर दो। बट ऑल क्या होगा, जब पूरी रो एन एन हो या पूरा कॉलम एन एन हो तब ड्रॉप करेगा। ओके ओके, सारी नल वैल्यू नहीं जाएगी, अगर सारी वैल्यू नल होगी तब ड्रॉप होगा। मतलब कि अगर ये वाली पूरी रो नल होगी ना, एन एन होगी, तब जाके वो ड्रॉप होगा, या पूरा कॉलम होगा तब जाके होगा। समझ में आएगा इतने थ्रेश कीवर्ड का। ओके, एक सेकंड जस्ट। मैंने फिक्स करा। ओके, तो थ्रेश की वर्किंग देखो क्या है। बेसिकली अभी के लिए तो मेरा थ्रेश क्या है, 0। तो थ्रेश 0 का मतलब मैंने इसे ऑपरेट कराया। ओके, ऑपरेशन 4 में देखो स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करो, ओपन करके नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कितनी आ रही है, 20,3, मतलब कि सारी वैल्यूज आ रही। टोटल साइज मेरा कितना था, 20,3 का था, तो यहाँ पर 20,3 अवेलेबल है। दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि थ्रेश में मैं क्या पास करता हूँ, मैंने एक वैल्यू दी, मैंने बोला 1। तो ये बोल रहा है कि भाई कम से कम एक एन वैल्यू तो होनी चाहिए, मिनिमम 1 एन वैल्यू तो होनी चाहिए। तो एक एन वैल्यू है। तो अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ इसे ओपन करके, तो भाई कितनी रोज है जहां पर सिर्फ एक एन वैल्यू है, 1 2 3, ओके, 3 ये हो गई। उसके बाद नीचे नीचे चलेंगे तो ठीक है, तो 3 या 4 वैल्यूज ऐसी हैं जिसमें एक एन वैल्यूज है मेरी। गॉट इट। अब मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ। तो देखो एक सेकंड, 3 या 4 थी ना, एक तो ये। ओके, तो मिनिमम एक एन वैल्यू तो होनी चाहिए, एक से ज्यादा हुई तो वो क्या हो जाएंगे, देखो, ठीक है ना। तो ये भी एग्जिस्टेंस में है, ये भी एग्जिस्टेंस में है, ये भी एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। गॉट इट। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 दो भी आ रही है ना यहाँ पर, देखो, मिनिमम एक और एक से ज्यादा हो सकती है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो देखो एक लोड ड्रॉप हुई है जिसमें शायद से मुझे लग रहा है कि उसमें एक भी एन वैल्यू नहीं होगी, एक भी एन वैल्यू नहीं होगी, मिनिमम एक तो होनी चाहिए। बट यार यहाँ तो पूरा आ रहा है। एक सेकंड यार, इसमें थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर मैं 0 करता हूँ थ्रेश को तो सब कुछ चलेगा। 2 कर देते हैं देन। गाइस यहाँ पर देखो, जब अगर मैंने थ्रेश की वैल्यू को 2 करा, ओके,
हाँ वही कर रहा हूँ, थ्रेश की वैल्यू को अगर मैंने 2 भरा तो वो वाली ड्रॉप नहीं है जिसमें कि कितनी, एक से ज्यादा एन वैल्यू थी रो में। चलो ठीक है, ये तो सही काम कर रहा है, बट अगर मैं यहाँ पर थ्रेश वैल्यू 1 पास कर रहा हूँ, देन वी गेट दिस। तो यहाँ पे बेसिकली ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये भी है, ये भी स्ट्रक्चर अवेलेबल है। एक रो कौन सी ड्रॉप हो रही है यहाँ पे? 3 एन वैल्यू किसमें थी, पहले ये भी देख ले तो। हाँ ये वाली 11, रो नंबर 11 देखते हैं जरा। हम्म, यानी कि अगर इससे बोला जाए, इसके पहले नहीं, पहले का तो नहीं है, ये टोटल लेके चल रहा है। ओके, बट अगर यहाँ पर तो हाउ इक्वल्स टू एनी, अच्छा ठीक है। अगर मैं हाउ इक्वल्स टू ऑल कर दूं, सर ऑल में तो फिर सारे सबके लिए जाएगा ना। ऑल में तो अगर मैं करूंगा यहाँ पर, ठीक है, और थ्रेश मेरा कितना है, 1 है। हाँ सब में एक एक तक करेगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एनी में। और ऑल में क्या करेगा, अगर सब में एक एक होगी तब तब जाके वो ड्रॉप करेगा, तो यानी ये तो मेरा कंसिडरेशन ही नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पर नॉर्मली थ्रेश टू करता हूँ, ओके, सेम स्ट्रक्चर आ रहा है देखो। हाँ 3 में क्या आएगा, 7, ओके, 4। यार इसकी थोड़ी सी उल्टी वर्किंग है यार, अगर आप अच्छे से देखोगे तो इसे चेंज कर रहा है यार इस फंक्शन को, पहले ऐसे वर्क नहीं करता था। मतलब 3 में क्या है कि 3 वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है, क्या मिनिमम 3 वैल्यू होनी चाहिए, इस तरीके से समझ सकते हैं। बट अगर मैं 2 पास कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, मिनिमम एक वैल्यू हो, मैक्सिमम 2 वैल्यू हो, मतलब एन एन के अलावा। इस तरीके से अगर ऑब्जर्व करके देखे तो इसे मे बी हो जाएगा, मिनिमम एक वैल्यू, मैक्सिमम 2 वैल्यू, ठीक है। अगर मैं 1 पास करता हूं तो देन, हाँ मुझे भी वही लग रहा है कि थ्रेशोल्ड पे चल रहा है कि मिनिमम एक वैल्यू तो हो, मिनिमम एक वैल्यू तो हो। तो अगर मैं ऐसे देखूंगा तो इसमें मिनिमम एक वैल्यू तो होनी चाहिए, तो देखो यहाँ पर इसीलिए ये आ रहा है कि मिनिमम एक वैल्यू तो होनी चाहिए, इसीलिए जिसमें वैल्यू नहीं थी वो ड्रॉप हुआ है। तो थ्रेशोल्ड का मतलब यही है कि हाँ जो एक्चुअल बन रही है जो थ्रेशोल्ड पे चल रहा है बेसिकली, कि इसका मतलब क्या है कि अगर आपके रो में एक वैल्यू भी है तो आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अगर आपके रो में 2 वैल्यू है तो भी आपको आउटपुट मिलेगा, और अगर आपके रो में 3 वैल्यू है तो आपको तभी आउटपुट मिलेगा जो अगर टोटल 3 वैल्यू है। तो जब मैंने 3 पास करा तो देखो सिर्फ वही वैल्यूज आ रही है जिसमें पूरी पूरी रोज मिलती, ठीक है। पहले का इस थ्रेश का काम मे बी शायद से इसका रिवर्स था, ठीक है, मतलब क्लियर नहीं हूं इतना, क्योंकि जहां तक मैंने थ्रेश का यूज करा है तो वो ये करता था कि जितनी थ्रेशोल्ड होती थी, मतलब जितनी एन ए वैल्यू होती थी वो, कि लाइक एक एन ए वैल्यू है तो उसे रिमूव कर दो, 2 है तो उसे कर दो, 3 है तो उसे कर दो। बट यहाँ पे आप क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यूज पे डाल दिया कि जितनी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। समझ में आया? थ्रेशोल्ड पे लेके चलो, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, हियर थ्रेशोल्ड, ओके गाइस, नंबर ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट इन अ रो। तो इस तरीके से आप इसे मान सकते हो कि यहाँ पर 3 वैल्यूज होनी ही चाहिए, 2 होनी चाहिए, और अगर एक पास करो तो मिनिमम एक वैल्यू तो होनी चाहिए, एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। डन, ओके। सो गाइस नेक्स्ट क्लास में हम प्लॉटिंग करेंगे, ओके, प्लॉटिंग करेंगे या फिर
टाइम सीरीज एनालिसिस करेंगे। दोनों पढ़ लेना। ओके। और एक चीज और सुन लो, प्रोजेक्ट देख लो, ठीक है, नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। हाँ तो शिवम थ्रेश का अगर मैं पास करता हूँ थ्रेश 2, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें मिनिमम दो वैल्यू तो होनी चाहिए। तो मिनिमम दो का मतलब है एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है, ठीक है ना, मतलब दो तो होनी चाहिए। ओके। दो से लाइक ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वही चीज है, तीन पे क्या है, तीन वैल्यू होनी चाहिए। गॉट इट, समझ में आया। थ्रेशोल्ड दे रहा है मतलब पीक वैल्यू दे रहा है कि इतना डेटा कंटेन कर सकता है। मैक्स टू मैक्स इतनी होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होनी चाहिए। ओके। लाइक अगर दो पास करा है तो एक वैल्यू भी हो सकती है उसमें, दो वैल्यू भी हो सकती है, बट दो से ज्यादा नहीं हो सकती है। क्लियर है। इस तरीके से काम कर रहा है ये। इसे एनए की तरफ से मत देखो, इसे वैल्यूज की तरफ से देखो। हम अभी तक क्या चेक कर रहे थे, वो गलत भी आता है कि हम एनए को फिक्स करके चल रहे थे, कि अगर मैं ये सोच रहा था कि मैंने दो थ्रेश पास करा है तो एक रो में अगर दो एनए वैल्यू तो वो ड्रॉप होगी, बट ऐसा नहीं है। इसमें यह है कि अगर मैं थ्रेश 2 पास कर रहा हूँ तो एक रो में दो वैल्यू तो होनी ही चाहिए, उसके अलावा जो भी होगी वो ड्रॉप हो जाएगी फिर। क्लियर है। इस तरीके से काम कर रहा है। चलो गाइस, ओके, बाय बाय। कोई डाउट हो तो बताओ।